यूपी का इतिहास सांप्रदायिक तनावों की तमाम घटनाओं से भरा है। कभी धार्मिक मसलों को लेकर, कभी मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश बार बार सुलगा है। योगी सरकार के सामने भी सांप्रदायिकता और मंदिर मस्जिद का सवाल कई बार आता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ इन सारे मसलों पर जिस तरह बेबाकी से बयान दे रहे हैं, वो न सिर्फ यूपी बल्कि देश की राजनीति को लगातार मथ रहा है। मृत्युनी ये मृत्युंजय महाकुंभ है। यूपी में सब चंगा, रंगदारी ना फिरोती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। ये 2017 के पहले वाली सरकार नहीं है कि कोई सुरक्षा में सेंध लगा ले, कोई कुछ कर ले। ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी, विरासत भी और विकास भी। होली साल में एक बार में पढ़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है। होली हो या रमजान या फिर रामनवमी की तैयारियां, योगी सरकार की तरफ से जारी फरमान सत्ता और विपक्ष के बीच आर पार की लड़ाई की लकीर खींच देते हैं। सवाल उठता है कि जो हमेशा से होता आया है उस पर नए आदेश क्यों? जवाब योगी आदित्यनाथ उतनी ही स्पष्टता से देते हैं। सौ हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए। लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? भय का माहौल पैदा करके और जिस तरह से अपने पुलिस अधिकारियों से लेकर स्वयं तक जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये राजनीति में और खास तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी एक योगी भी हैं और उस मठ के योगी हैं जिसके लिए मन में सम्मान है। इस तरह की भाषा नहीं। योगी आदित्यनाथ सांप्रदायिक सौहार्द की दलील देते हुए मुसलमानों के लिए उत्तर प्रदेश को सबसे सुरक्षित बताते हैं, लेकिन इस पर मुस्लिम धर्म गुरुओं के अलावा विपक्ष भी उन पर हमलावर होता है और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश भर से उन पर निशाना साधा जाता है। हिंदुस्तान की सभ्यता और हिंदुस्तान का कल्चर ऐसा है, चाहे 500 मुसलमानों में 50 हिंदू हों, वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। आप गांव देहात में जाकर देख लीजिए, जो प्यार मोहब्बत लोगों में है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। ये खाली राजनीति है, राजनेताओं में सिर्फ इस तरह के बयान दिए जाते हैं, ज़मीन पर ये सब कुछ नहीं है। योगी जी को सोच समझकर बयान देना चाहिए। सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में, मुसलमान सही कहा है। और अभी हमारे संभल के अंदर किस तरह से 5 लोगों की जान गई है, आप लोगों ने खुद देखा है। और जिस तरह से लोगों के साथ हमारे इस प्रदेश के अंदर हमारे जो धार्मिक स्थल हैं उनके पर आए दिन परेशानियां हमें उठानी पड़ रही है। एनकाउंटर करते हैं, बुलडोजर चला देते हैं। कौन सा आपने काम किया बताइए वहां पर? ये जो भाषा रही है आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो मुसलमानों के डेमोक्रेटिक राइट्स का जो हनन हुआ है वो उत्तर प्रदेश में हुआ। सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के लोगों का हुआ। अयोध्या के बाद आरएसएस ने भी कहा था कि अब जरूरत नहीं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ संभल में हरिहर मंदिर के बाद पुराणों में वर्णित हर तीर्थ को खोजने और उसे वापस हिंदू आस्थावानों को सौंपने का संकल्प दोहराते हैं। योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर संभल को एक सच्चाई बताते हैं। संभल एक सच्चाई है। 3500 साल पहले इस्लाम का अस्तित्व था क्या? था ही नहीं। लेकिन 3500 वर्ष पहले थे ही नहीं भाई। लेकिन हमारा पुराण तो इस बात को कहता है, श्री हरि विष्णु का जो 10वां अवतार होगा वह संभल में होगा। और वहां पे
68 तीर्थ थे, 19 कुएं थे। आप आश्चर्य करेंगे, ये 68 तीर्थ और 19 कुओं को सबको कब्जा करके नष्ट कर दिया गया। अब वहां कुएं खोदे जा रहे हैं, सब कुएं निकल रहे हैं, और ये सब सच्चाई आना चाहिए सबके सामने। सवाल उठता है कि क्या योगी सरकार हिंदुत्व की राजनीति के लिए धर्म, मजहब जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अधिक मुखर है? सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कड़े तेवरों, हठ, बेबाक, बेलौस बयानों के लिए जाने जाते हैं। जब भी उनसे कोई प्रश्न किया जाता है उसका जवाब जरूर देते हैं। भले ही कोई मुद्दा पार्टी और विचारधारा को चुभने वाला क्यों ना हो, दूसरे मंझे हुए राजनेता भले ही चुप्पी साध लेते हों, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी बात को मुखरता के साथ दृढ़तापूर्वक रखते हैं और खास तौर से हिंदुत्व के मुद्दे पर वो आक्रामक तौर से अपनी बात को सामने रखते आए हैं। ऐसे में कोई भी ज्वलंत मुद्दा होता है जिसका एक सिरा अगर हिंदुत्व से जुड़ा है तो सीएम योगी पूरे कड़े तेवरों के साथ बेबाक और बेलोस बयान देते नजर आते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी जिस तरह पिछड़ी, उसके बाद से योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व को लेकर अधिक मुखर हैं। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदुओं पर हुए अत्याचारों को लेकर जिस तरह के दावे किए गए, योगी आदित्यनाथ ने उसके बाद प्रचंड हिंदुत्ववादी राजनीति का रुख किया। बटे थे तो बटे थे। योगी का दिया नारा हरियाणा, महाराष्ट्र चुनावों में खूब गूंजा, बीजेपी को फायदा भी हुआ। अब योगी आदित्यनाथ अयोध्या और काशी के बाद मथुरा पर खुलकर बोल रहे हैं। इंतजार करिए, अब उत्सव मनाने का समय आपका भी आने वाला है, और वह उत्सव रंगोत्सव के साथ साथ हमारी ब्रजभूमि की आएगी, मथुरा की आएगी, वृंदावन की आएगी, और उसको हम उसके साथ जोड़ेंगे। उस आयोजन को उस रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। हिंदुत्व के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। जब देश में औरंगजेब का मुद्दा उठा तो उस पर सबसे कड़ी प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आई। उन्होंने औरंगजेब के पक्षकारों को घेरते हुए देश की संस्कृति और विरासत का हवाला देते हुए विपक्ष पर सबसे नुकीले वार की। आज राम को, कृष्ण को, शिव की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना ये समाजवादी पार्टी का मानो जीवन का उद्देश्य हो गया। और दुर्भाग्य है कि इन्होंने आदर्श किसको माना है, यानी औरंगजेब को। औरंगजेब को अब ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। वही लोग उठाते हैं, आग भी वही लोगों ने लगाई, और अब वो कहते हैं कि मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। ये मुद्दे इसलिए उठाए जा रहे हैं कि अगर आप भी अगर कुछ सच दिखा दें और अगर नौकरी चली जाए तो नौकरी नहीं मिलेगी, कई चीजों पे पर्दा डालने के लिए। योगी आदित्यनाथ हाल ही में यूपी की अगली लड़ाई 80 और 20 के बीच की लड़ाई बता चुके हैं। अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से इसकी अलग अलग समीक्षा और व्याख्या की जा रही है। उत्तर प्रदेश में अभी से 2027 के विधानसभा चुनावों के जरिए 2029 में होने वाले आम चुनावों की जमीन तैयार हो रही है।